सबको जैम से की मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। और ये आस रखती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले जो शायद आपको इनके बारे में मालूम है, पर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आपके घर से बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, कर्जे ख़त्म नहीं हो रही, घर में शांति नहीं है। तो आज हम कुछ पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबी भी हो जाए। तो खुदावंद के प्यारे लोगों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी खुदावंद के प्यारे लोगों एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि अगर हमारे घर में विंडो ना हो, खिड़कियां ना हो, हम खिड़कियां किस लिए लगवाते हैं कि हमारे घर में रोशनी आ जाए, उजाला रहे, अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छी अच्छी खुशबू रहे हमारे घर में। तो हम विंडो लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, है ना। हमारा लगाने का मतलब क्या है कि हमारे घर में अच्छी सी रोशनी है, अच्छा सा हमारा घर लगे। अगर हम उस विंडो के ऊपर, उस खिड़की के ऊपर अगर शीशा हम नहीं लगाएंगे, जहाँ उसके ऊपर हम जाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बाहर से टिड्डे मकोड़े कीड़े हमारे घर में आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे। तो उन बारे में जब विंडो में हम क्या करते हैं, खिड़कियों में शीशा लगवाते हैं कि रोशनी तो आए पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे घर में ना आए। इसी तरह खुदावंद के प्यारे लोगों आत्मा में भी हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे घर में कोई भी हवा के द्वारा दुष्ट आत्मा काम ना करे, ऐसी चीज़ें हमारे घर में ना आए जिससे हमें हानि उठाने पड़े। हालेलुया, समझ गए इस बात को। आगे हम इस पॉइंट को करते हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको मालूम हो कि दुष्ट आत्मा कैसे घर में प्रवेश हो जाती है और क्या क्या फिर हमारे घर में करती है। तो फिर हम कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। खुदावंद के प्यारे लोगों पहला जो पॉइंट है वो है हमारे बाप दादों की हुई गलतियाँ के द्वारा भी हमारे घर में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब वो गलतियाँ कैसे, क्योंकि हम आए मसीह में पर हमारे बाप दादे मसीह में नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे अपने जीवन में, ऐसे पाप किए होंगे, हो सकता किसी का मर्डर कत्ल किया हो सकता उसने घिनौने काम किए हो सकता उन्होंने जादू मंत्र ऐसा कुछ किया हो, मूर्ति पूजा की हो। तो वो जो शराप है ना, बाइबल बताती है कि 4 पीढ़ियों तक हमारे जीवन में रहता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हमें इन बातों के बारे में नहीं पता है तो वो शराप हमारे जीवन में काम करता है। चाहे हम मसीह में आ भी गए हैं तब भी हमारे जीवन में वो शराप काम करता है, पर उससे हम बाहर आ सकते हैं। मसीह एक उन शरापों से बाहर आ सकता है, ये मसीह के हाथों में है। सेकंड जो पॉइंट है वो है खुदावंद के प्यारे लोगों जब बच्चा पैदा होता, जब मान लो मेरे बेबी हुए है और बेबी होते वक्त मैंने जब कंसीव किया था बच्चे, मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, तो मेरे उस वक्त थॉट क्या थे मेरे बच्चे के प्रति। मैं दुखी थी या खुश थी, क्या मैंने सोच रखी अपने बच्चों के प्रति। अगर मैं खुश थी तो मेरा बच्चा तंदुरुस्त होगा क्योंकि कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक उस पर नहीं है। अगर मैं दुखी थी प्रेगनेंसी में, रो रो के मैंने प्रेगनेंसी की है, रो रो के मैंने प्रेगनेंसी का टाइम बिताया है, तो दुष्ट आत्मा को हम इनवाइट करते हैं, क्योंकि जहाँ रोना होगा वह दुष्ट आत्मा होगी। तो इसी के कारण भी क्या होता है कि हमारे बच्चे ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, हमारे बच्चे आत्मा में ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, हमारे अच्छे बच्चे हेल्थ में, स्टडी में वो ग्रोथ नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पहला हम मसीह में नहीं थे, हमारी जो सोच थी अभी भी हमारे बच्चों के ऊपर पैरा कर रही है। इसलिए हमें उससे भी निजात पानी, इसके द्वारा भी हमारे बच्चों के ऊपर ट्रबल आते हैं, दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। थर्ड जो पॉइंट है वो खुदावंद के प्यारे लोगों वो है, खुदावंद के प्यारे लोगों जब जाने अनजाने में हमने बेबी कंसीव कर लिया और बेबी कंसीव करने के बाद हम चाहते कि हमें बेबी गर्ल या बेबी बॉय हमें मिले, तो हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं होता है। जब हमारी इच्छा के अनुसार हमें चाहिए बेबी बॉय और बेबी गर्ल होगी है, और हम क्या करते कुड़कुड़ाते हैं, हम रोते हैं, उस बच्चे को हम श्राप देते हैं कि तुम धरती पर क्यों आ गई, पहले बच्चियां थी अभी फिर बच्ची आ गई है, ऐसा क्यों हुआ। क्या होता है कि उस बच्चे के ऊपर श्राप काम करता है और माँ के ऊपर भी श्राप करता है। ये दुष्ट आत्मा का अड्डा वहां लग जाता है, फिर उस घर में बरकत नहीं होती है, शांति नहीं होती, उस घर में लड़ाई झगड़े ही होते हैं। ये खुदावंद के प्यारे लोगों मैंने ये हाल ही में मेरे पास ऐसा केस आया था, जो जिस बहन की 2 ऑलरेडी लड़कियां थी और जब उसकी तीसरी बार इच्छा थी कि मेरे घर में लड़का पैदा हो, पर फिर से लड़की पैदा हुई और वो उस लड़की को कोसने लगी, एवन कि वो बच्ची सिर्फ 2-2.5 महीने की, इतना वो कोसती थी। माँ उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाती थी कि
तू क्यों आ गई, तू क्यों आ गई। तो क्या हुआ कि वो बच्ची बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास उसे लेके जाना पड़ा, बीमार रहने, रोती रहती 24 घंटे। और जब वो मसीह में बहन ने गलती को रियलाइज़ किया कि बच्चे का क्या दोष है जब ये धरती पर आई है, तो हमारी चर्च के साथ जुड़ी, मैंने उस शराब को उस बच्ची के जीवन से तोड़ा, खत्म किया यीशु नाम से। और कल आपने संडे उसकी गवाही देखी भी होगी कि परमेश्वर ने कैसे उस बच्ची को अच्छी सेहत के साथ ब्लेस किया। अब बच्ची कितनी तंदुरुस्त है क्योंकि उसके ऊपर जो वो शराब टूट चुका है, अब वो चंगी हो चुकी है। ये भी कारण होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, जहाँ हमारे खुद के जीवन के ऊपर ऐसी शराब घोषित हमारे माँ बाप ने किए होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, हमें शांति नहीं आने देते हैं। इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। और चौथी बात है, खुदावंद के प्यारे लोगों, हमारे घर में ऐसी चीज़ें कुछ होती है, चाहे वो मूर्तियों के रूप में, चाहे वो खिलौने के रूप में, चाहे वो टैडी के रूप में, चाहे वो किसी ने हमें प्यारा सा गिफ्ट क्यों नहीं उसके रूप में, हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमें नहीं पता किसी ने किस किस इच्छा से हमें दिया। हमारे घर में टाइम पास बंद पड़े होते हैं, वो चीज़ सुइयाँ बंद पड़ी होती है, उसके द्वारा हमारे घर में फटे पुराने कपड़े पिए होते हैं, उसके द्वारा हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती है जो देखने में अच्छी नहीं है, उनके द्वारा भी दुष्ट आत्मा हमारे घर में प्रवेश करती है और डेरा लगा के बैठती है। तो हमारे घरों में खुशियां आने नहीं देती, हमारे घर की खुशियों को वो खा जाती है। और जो 5वां पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली, खुदावंद के प्यारे लोगों, कि जब हम मसीह में नहीं थे, हम त्योहार मनाया करते थे, हम हर फंक्शन मनाया करते थे, हर रिलीजन का हम त्योहार मनाते थे। उन त्योहारों को अभी भी अपने जीवन में रखना, अभी भी इन्वॉल्व रहना, उन त्योहारों के बारे में सोचना, जा रखना कि काश मैं ऐसा करती, हम दिवाली मनाया करते थे, हम ऐसा करा कर, राखी मनाया करते थे। हम उन त्योहारों को भी, चाहे आज मसीह में आप होके मान नहीं रहे हो, पर थोड़ा अभी भी आपके मन में चलते हैं, अभी भी कि काश हम ऐसा करते, काश हम, तो वो क्या, अभी भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर है। क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाती है, सब बातें पुरानी बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, तो हमारी सोच भी नई हो जाती है। जब तक हम पुरानी सोचों से बाहर नहीं आएंगे तब तक दुष्ट आत्मा हमारे घरों में, हमारे शरीरों में प्रवेश करती रहेगी। फिर हम कहेंगे हमारे घर में शांति क्यों नहीं है, आराम क्यों नहीं है। हालेलुया। मैंने इस 5 पॉइंट आपको बताए, आने वाले दिनों में और भी पॉइंट बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मेरा विश्वास है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। आपने चेक करना आपके घर में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसा, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा। अगर हो रहा है तो यीशु नाम से डेली प्रार्थना करो, यीशु नाम से झिड़को ऐसे डिमोनिक स्पिरिट को, बोलो यीशु के नाम से निकल जाओ मेरे घर से, डेली प्रार्थना करो। सच में वो आपका घर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, आपको स्पिरिट में पता चल जाएगा कि मेरे अंदर शांति आ चुकी है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।